जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि टॉपिक है टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस है क्या, कितने प्रकार की है, कैसे इसका ग्रामेटिकली फॉर्म बनेगा, कैसे इसका ट्रांसलेशन बनेगा, हर एक चीज़ पे हम बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आखिरकार हम देखते हैं कि आखिरकार टाइम एंड टेंस होता क्या है। टाइम और टेंस यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, एक तो है टाइम और एक है टेंस। टाइम और टेंस के बीच क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम और टेंस? कहेंगे टाइम और टेंस के बीच क्या अंतर है, हम इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार इस दोनों के बीच डिफरेंस है क्या। हम कहते हैं ना कि टाइम का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। टेंस टेंस का माने होता है काल। क्या कहते हैं? काल। टेंस का माने क्या होता है? काल। आखिरकार काल और समय में क्या अंतर है? काल हम ये भी कहते हैं कि समय, टाइम माने समय होता है, काल का मतलब भी समय ही होता है ना। तो आखिरकार ये वो शब्द और ये शब्द में क्या डिफरेंस है? ये समय ऐसे लिखा गया है और काल ऐसे क्यों, क्या वजह हो सकती है? तो पहले हम इस पे थोड़ी सी बातें करेंगे। आखिरकार ये टेंस का मेन अर्थ क्या होता है ना, है ना। आखिरकार देखिए, जब हम टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि टेंस नाम करके कोई चीज़ है ही नहीं, टेंस नाम करके कोई शब्द नहीं था। तो टेंस कैसे बना? टेंस यहीं से बनी है, तो समझिएगा कैसे बना है। तो हम कहते हैं कि टाइम जो है, समय समय एक बहुत बड़ी पार्ट है। समय क्या बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे हम कहते हैं कि पर डे हमको हर दिन कितना टाइम मिलता है? 24 घंटा। कितना मिलता है? 24 घंटा, 24 आवर्स। यानी कि 24 घंटा हमको हर दिन मिलती है। तो 24 घंटा हमारे लिए क्या छोटी सी बात है क्या? समय क्या छोटी सी बातें होती है? समय तो बहुत बड़ी पार्ट है ना। अब देखिए, कहेंगे कि जो मेरे पास 24 घंटा टाइम है उसमें कैसे अलग किए, कैसे तोड़े, कैसे टेंस को अलग अलग भागों में कैसे बनाया, टेंस का नाम टेंस कैसे पड़ गया, है ना। देखिएगा, कहेंगे कि टाइम मेरे पास 24 घंटा है, 24 घंटा बहुत बड़ी पार्ट है ना। तो हम क्या इसको कैसे बांट दिए? कहेंगे क्या, जैसे जो काम अभी हम प्रॉपर कर रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, जस्ट आई एम टीचिंग नाउ, है ना। यानी कि अभी जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि कहेंगे कि कोई काम हम कर लिए, कहेंगे कोई काम करेंगे, करने वाले हैं या करेंगे, है ना। तो यानी कि समय को ऐसे ही तोड़ा गया। जैसे इसमें कैसे नाम दे दिया, कैसे बना दिया, समझिएगा। कहा क्या कि जो काम अभी के अभी आप जस्ट कर रहे हैं, यानी उसका नाम दे दिया प्रेजेंट। प्रेजेंट, जो आप अभी काम कर रहे हैं जस्ट, उसका नाम क्या दे दिया? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, है ना। जो काम अभी वर्तमान में कर रहे हैं। अब कहेंगे कि जो काम, कहेंगे कि बीत गया, जो काम बीत गया तो उसका नाम क्या दे दिए? पास्ट। अभी यहाँ पर टेंस नाम नहीं आया, जैसे हम पढ़ते हैं ना प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर टेंस नाम का अभी कोई जिक्र ही नहीं किया है ना। तो आखिरकार कैसे आया समझिएगा। जो काम करने वाले या करेंगे तो क्या कहेंगे हम? फ्यूचर। फ्यूचर यानी यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम देख लिए। समय को क्या किया हम? 3 खंडों में अलग अलग कर दिए, है ना। तो इसका आप हिंदी भी लिख सकते हैं। इसका नाम होता है, इसका होता है वर्तमान काल, वर्तमान, भूत और भविष्य, है ना। तो अब देखिएगा, समझिएगा, हम क्या बोले कि टाइम को तो हम 3 भागों में अलग अलग कर दिए। समय का मतलब, यहाँ पर टाइम का मतलब समय होता है और टेंस का मतलब काल। लेकिन वास्तविक टेंस, तो हम क्या देख रहे हैं, टेंस का मतलब क्या होता है? तो डिवीजन ऑफ टाइम। क्या? डिवीजन ऑफ टाइम, यानी समय का विभाजन। हिंदी में इसका क्या अर्थ होता है? समय का विभाजन। इसका टेंस का मेन इसका अर्थ क्या होता है? डिवीजन ऑफ टाइम, यानी समय का विभाजन। यहाँ पर अब देखिए, कहता है कि जब मेरा समय था, समय तो पूरा यहाँ पर टाइम इसको बोले, जैसे हम समय को अलग अलग किए, अलग अलग करना यानी डिवाइड कर देना, जैसे हम तोड़ दिए। यहाँ पर क्या करा? डिवीजन ऑफ टाइम, यानी समय का विभाजक, समय को तोड़ तोड़ के अलग कर देना।
जैसे यहाँ पर समय को अलग करते हैं तब यहाँ पर क्या होता है, टेंस यहाँ पर आ जाती है। कैसे समझिएगा, जैसे हम क्या किए कि यहाँ पर देखिए समय जो है, समय का एक टुकड़ा क्या है, प्रेजेंट है, दूसरा टुकड़ा पास्ट है, तीसरा टुकड़ा क्या है, फ्यूचर। यानी समय का टुकड़ा के बारे में ही तो यहाँ पर बोल रहा है, डिवीजन ऑफ टाइम, यानी कि समय को अलग अलग करना, यानी समय का टुकड़े के बारे में बात करना। यानी कि जैसे यहाँ पर एक टुकड़ा के बारे में बात करें, जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट अगर यहाँ पर टेंस लिखे, क्या प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या कह रहा है कि समय का एक टुकड़ा, प्रेजेंट जो है टेंस हो गया समय का कितना, एक तो टुकड़ा हो गया, समय का एक भाग क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। जैसे हम पास्ट में टेंस लगाते हैं, पास्ट टेंस, तो ये क्या हो गया, समय का दूसरा टुकड़ा, यानी क्या होगा, ये टुकड़ा है। जैसे हम कहते हैं फ्यूचर, फ्यूचर तो अभी समय है, यानी भविष्य का समय के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर टेंस लगा है, यानी क्या हुआ, समय, ये फ्यूचर भी क्या है, एक समय का क्या बन गया, ये मेरा एक टुकड़ा है। समझ में आई। तो आखिरकार टेंस कहाँ से आया, टेंस का मतलब ये होता है डिवीजन ऑफ टाइम, यानी कि समय का विभाजन, यानी समय का बंटवारा। जैसे यहाँ पर समय था सिर्फ यहाँ पर, तो टाइम हुआ, जैसे यहाँ समय को तोड़ दिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, तीनों भाग में तोड़ तोड़ के अलग किए, तब यहाँ पर क्या आ गया, टेंस। टेंस का मतलब, प्रेजेंट टेंस का मतलब समय का एक टुकड़ा अलग, यानी दूसरा पास्ट टेंस समय का दूसरा टुकड़ा, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का मतलब तीसरा टुकड़ा। यानी कि देखिए यहाँ पर सबका क्या है, टुकड़ा ही तो है ना, टुकड़ा किया हुआ है। तो अब क्या किया समझिएगा, यहाँ पर देख लिए कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है, हम क्या बोले थे, सबसे पहले भी बोले कि टाइम और टेंस में अंतर क्या है। तो क्या कहेंगे, टाइम का मतलब सिर्फ समय होता है, लेकिन टेंस का मतलब क्या होता है कि समय का विभाजन, यानी समय को अलग अलग भागों में बांटना, इसी को हम टेंस कहते हैं, है ना। तो क्या आप लोगों को टाइम और टेंस में डिफरेंस समझ में आई होगी। तो अब देखते हैं क्या करते हैं कि मान लीजिए प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस कोई छोटा मोटा पार्ट था है ना, प्रेजेंट टेंस भी बहुत बड़ी पार्ट है। अगर हम कहें कि मान लीजिए कि मेरे पास अगर जो 100 kg का पत्थर है, कितना, 100 kg का, 100 kg का पत्थर या कोई भी चीजें अगर मेरे पास है, और हम क्या कहें कि इसको जो है हमको सर पे लेके क्या करना है, किधरों लेके जो है यहाँ से वो चौक पे हमको पहुंचाना है। तो हम क्या करेंगे कि इतना बड़ा जो है 100 kg का संभव है कि सर पे उठा के लेके जाना, नहीं संभव है ना। तो इसी तरह इसको हम क्या करेंगे कि हम इसको एक आइडिया लगा सकते हैं, क्या आइडिया लगा सकते हैं, तो इसको हम तोड़ देंगे, तोड़ के 3-4 भाग में कर देते हैं। तो हम क्या किए, इसको हम तोड़ के कितना भाग में कर दिए, 4 भागों में, 25-25 kg का हो गया ना, 25 यानी कि अब क्या कर सकते हैं, हम आराम से इसको उठा के ले जा सकते हैं। इसी तरह क्या किया, जैसे हम इसको अलग अलग किए, बांटे तोड़े, इसी तरह टेंस में भी क्या किया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस बहुत बड़ी बड़ी पार्ट है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको तोड़ दिया गया है, यानी कि 4 भागों में तोड़ दिया है। कैसे, तो इसका नाम रख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, है ना, इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, है ना। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसी तरह पास्ट में भी 4 भाग किया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एकदम इसी का कॉपीराइट लग रहा है, लेकिन सबका अलग अलग मतलब होता है। इसका आप क्या करेंगे, फ्यूचर, इसका दिखेगा नहीं, 1 मिनट, कोशिश करते हैं छोटा छोटा लिखने का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी समझ में आई टोटल टेंस भी, है ना। यानी कि टोटल कितने प्रकार की होगी,
12 तरह का, यानी कि सही से व्याख्या करने के लिए हम क्या कर दिए, सबको तोड़ तोड़ के अलग किए, छोटा छोटा पार्ट में बना दिए। यानी कि ये 3 भाग था, 3 का कितना भाग हो गया, 4 4 करके टुकड़ा है। यानी कि इसको देखिए, एक झटका में याद रखने का तरीका समझिएगा कि सबका है एक ही, सबका अर्थ होता है एक ही, लेकिन ये तीनों सिर्फ अलग होता है। जैसे हम कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना। यानी कि तीनों का सिर्फ ये चेंज होती है, बाकी बात जो है ना सब सेम रहता है ना। तो देखिए 12 का 12 एक झटका में कैसे बोलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि 12 का 12 टॉपिक हो गया क्लियर, है ना। तो देख सकते हैं कि आप, यानी कि हम क्या किए, पहले समय को देखे क्या है, फिर ये देखे काल, यानी टेंस को देखे क्या है, टेंस का मतलब समझे क्या होता है, कैसे कैसे अलग किया, इसको तोड़ तोड़ के अलग किए। क्या ये बातें समझ में आई आप लोगों को? क्या जहाँ तक अभी आप लोगों को बताया यहाँ तक क्या एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा? तो अब क्या करेंगे कि कल, यानी कि कल के क्लास में हर एक टॉपिक पे बात करेंगे, यानी कि हर एक दिन हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, हर एक दिन, है ना। यानी कि 12 टॉपिक है इसमें, 12 दिन, यानी कि इसमें मैक्सिमम हमको लगता है कम से कम 20 दिन तो लग जाएगा, है ना। हम कोशिश करेंगे एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़ने का, है ना। तो फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।